दिल्ली में यूजीसी नियमों के खिलाफ लामबंद हुआ सवर्ण समाज। रामलीला मैदान के महाआंदोलन की एक बड़ी तैयारी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध की आग अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई है। सवर्ण समाज समन्वय समिति के नेतृत्व में 40 से अधिक सामाजिक संगठनों ने एक बड़ी हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तमाम सारी जो वार्ता है वो जो है मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हो रही हैं। क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकल के आया है? आगे 8 मार्च की कॉल की किस प्रकार की तैयारी है? देखो, आप सभी ने देखा कि भाई स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन हुआ है और हमारे स्वामी आनंद महाराज जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में सब कुछ बिल्कुल विधिवत चल रहा है। कई मोर्चों पर हम लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है। उसमें जो मोर्चे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा कि कानूनी मोर्चे पे हमने सफलता हासिल की। अब आंदोलन के मोर्चे पे हम चल रहे हैं। 8 मार्च की घोषणा की हमने। दिल्ली लाल किला क्या नाम है, रामलीला जो मैदान है उसमें करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष का सामान्य वर्ग का नागरिक पहुंचने वाला है। साथ ही साथ हमने राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी हमने संपर्क करना शुरू किया है ताकि उनके माध्यम से भी हम यूजीसी जो ये काला कानून उसको रोल बैक करवा सके। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने माहौल तैयार किया है और हमने प्रिंट और डिजिटल मीडिया का माध्यम भी उपयोग में लिया है ताकि किसी भी कीमत में यूजीसी को रोल बैक कर पाएं। और इसी यूजीसी को रोल बैक करने के उद्देश्य से यहाँ मीटिंगें भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को यहाँ पर इतिहास का वापस एक बार रचना होगी और वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है रण का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो पूरी भारतवर्ष से स्वर्ण समाज के जो नागरिक हैं वो यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे और यूजीसी को रोल बैक करवा कर ही दिल्ली को छोड़ेंगे। सर, कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में S4 की कमेटी में बैठा हूँ। और आज से जो मीटिंग हुई 8 तारीख का जो कॉल महाराज जी ने दिया है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? युवाओं को किस प्रकार का संदेश देंगे, चूंकि आप भी खुद युवा हैं? मेरा ये जो S4 की जो संगठन है, यह संगठन करीब भारतवर्ष के सभी सवर्ण समाज के संगठन को मिला करके यह S4 समन्वय करके यह S4 संगठन बना। और यह संगठन कहीं ना कहीं सिर्फ सवर्ण समाज नहीं है। इस संगठन में वो भी हैं जैसे भीम सेना के लोग हैं और अन्य संगठन भी हैं जो यूजीसी को, जिन्हें लगता है या यूजीसी गलत तरीके से बनाया गया है, तो वो सब भी इस संगठन में, इस समर्थन में 8 तारीख के आंदोलन में। और मेरा इस देश के युवाओं से यह निवेदन है कि यह यूजीसी मात्र एक साधारण कानून नहीं है, यह इस देश के युवाओं के विचारधारा में जातिवाद को पैदा करने की बीज रोपण किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस देश में यूजीसी की वजह से इस देश के युवाओं, सवर्ण युवाओं का शोषण नहीं होगा। उनके शोषण होने के साथ साथ इस देश के सवर्ण जो छात्राएं हैं, जो बहनें हैं, उनके भी शोषण होने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो नियति लोगों की है, सवर्ण समाज के बहन बेटियों के साथ संबंध बनाने बनाने वाले विषय जो रखते हैं, उन विषयों को भी सिद्ध करता है कहीं ना कहीं। तो मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान में 8 मार्च को आए और इस जो यह महाआंदोलन है यूजीसी रोल बैक का, इस आंदोलन को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से इस देश को एक संदेश दिया जाए कि हम 10% नहीं, हम इस देश में 40% हैं और 40% होने के बाद हम 60% की मार करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं विजय कौशिक जी, जो जयपुर राजस्थान से पहुंचे हैं। सर, 8 तारीख का जो है महाआंदोलन का कॉल है। राजस्थान में आपने बड़े आंदोलन किए, पुलिस से आप के साथ झूमा झटकी वाले वीडियो भी वायरल हुए, काफ़ी सारे, हजारों की संख्या में आपके साथ लोग वहां दिखाई दिए। लेकिन दिल्ली की क्या तैयारी है आज जिस प्रकार स्वामी जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें? देखिए, S4 की आज ये तीसरी मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद में जो भी निर्णय हुए
वो निर्णय बहुत ही गुप्त हैं, लेकिन गुप्त के बाद में भी मैं आपको 2-3 चीज़ें डिस्क्लोज कर देता हूँ। 8 मार्च का जो दिल्ली घेराव का कार्यक्रम है और जो रामलीला मैदान पे स्वर्ण समाज का जो महासंगम है वो पूरा देश देखेगा। और सबसे पहली चीज़ तो सरकार को इतना बड़ा आंदोलन धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे उग्र हो रहा है पूरे देश के अंदर, तो सरकार को अभी तक चेत जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 13 तारीख को ये यूजीसी कानून लगाया गया, आज अपन लोग बैठे हैं, आज 16-17 दिन हुए हैं, पूरा देश किस तरफ जा रहा है, गृह युद्ध की ओर जा रहा है देश, धीरे धीरे भाई से भाई को लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर ये स्थिति और बिगड़ने की उम्मीद है। तो मेरा केंद्र सरकार से, माननीय सरकार से यही निवेदन है कि समय रहते चेतें, इस बिल को रोल बैक लें और जो भी माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है कि इसको दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा दिया जाए। देखिए, हम लोग किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने STS एक्ट लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे भाई हैं। आपने आरक्षण लागू किया तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये जो कानून है, शिक्षा के अंदर, शिक्षा का मंदिर है, उसके अंदर इस तरीके के कानूनों की जरूरत नहीं है। ये भाई से भाई को बांटने वाला कानून है, इसको किसी भी सूरत के अंदर देश में लागू नहीं करने दिया जाएगा। और 8 तारीख की जो कार्य प्रणाली है वो पूरा देश देख रहा है। लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर पूरे देश भर से लोग आएंगे। मैं युवाओं से, महिलाओं से, साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना हक मांगने के लिए जरूर दिल्ली पधारें। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है, और अभी भी अगर आप लोग दिल्ली आकर के अपना हक नहीं मांगोगे तो निश्चित रूप से आने वाली नस्लें आपको क्या कहेगी, ये आपको खुद को पता है। जय हिंद।